ओके, लास्ट वीडियो के एंड में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। देखिए, पहली बात तो 1 kg और 4 kg दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, तो आप इनको एक नहीं मान सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दैट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 1 kg आर नॉट सेम, तो उनकी एक्सेलरेशन सेम नहीं है। सो वी कैनॉट अप्लाई द इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए। आप फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाने के लिए बोथ मस्ट बी हैविंग सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अगर आप F इज इक्वल टू एम ए लगाना चाहते हो तो, ठीक है। तो आप ये नहीं लगा सकते, सो दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज रॉन्ग। मतलब F इज इक्वल टू एम ए अगर मैं करूँगा तो फोर्स 20 होगी, मास इसका 5 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन A आ गई, तो ये जो एक्सेलरेशन 4 आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो सही मेथड क्या है? सही मेथड के लिए लेट्स सिट ऑन 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक, और इसकी FBD बनाइए, ठीक है। 4 kg ब्लॉक पे बैठ जाइए और दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप चले गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाइए और उसके बाद उसकी FBD बनाइए। तो ये जो मेरे पास वेज है ऐसे, ये 4 kg का वेज है, इस पे एक फोर्स लग रही है इधर से 20 न्यूटन, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर ही होगा A, ठीक है, बिकॉज इस पे फोर्स लग रही है। तो इस पे एक ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक की वजह से इस पे एक नॉर्मल एक्शन N ऊपर आ जाएगा, सॉरी ये ब्लॉक की वजह से नहीं, ये जो ग्राउंड इसको दे रहा है, खैर उससे हमें लेना देना नहीं है। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक इसको एक नॉर्मल एक्शन देगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इसको मैं N डैश कह लेता हूँ, N डैश, ठीक है। ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसका एक नॉर्मल एक्शन आएगा इस डायरेक्शन में N डैश, तो वो N डैश यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्सेस लग रही हैं और N इसका 40 है, खैर इससे हमें लेना देना नहीं है कुछ भी, ये N और ये mg है, हमें तो सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास, तो इस पे मैं इक्वेशंस लिखूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसको रिजॉल्व करने के बाद। तो ये जो ऐसे हमारे पास सरफेस है, ऐसा सरफेस है ये वाला, तो ये पॉइंट है, इस पे इधर इस डायरेक्शन में N डैश एक्ट कर रहा था, तो यहाँ से ये जो N डैश है वो 37 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये एंगल 37 गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ये एंगल 37 हो गया, तो ये भी एंगल 37 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास N डैश cos 37, और यहाँ पे इस पे इधर N डैश साइन 37 एक्ट करेगा, N डैश साइन 37। तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो लिखनी है। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो लिखता हूँ, दैट इज 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है, 20 माइनस ये N डैश साइन 37, दैट इज -3/5 एक्ट कर रहा है, 3/5 इंटू 4, सॉरी 3/5 इंटू N डैश, ये एक्ट कर रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 3/5 N डैश, तो ये फोर्स एक्ट कर रही है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका 4, एक्सेलरेशन इसकी है A, तो ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली, इससे हमें लेना देना नहीं है कुछ खार, हमें तो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस लिखनी है। अब हम 1 kg ब्लॉक पे आते हैं और उसका FBD बनाते हैं। तो जो जो फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी हम लिख लेंगे। तो ये 1 kg ब्लॉक है, इस पे जो N डैश है वो इधर एक्ट करेगा, ठीक है, N डैश ऐसे एक्ट करेगा, N डैश, क्योंकि यहाँ पे अगर वो इस पे नॉर्मल लगा रहा है नॉर्मल, तो ये जो 4 kg वाला है वो भी इस पे एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा, और इसका इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा एक्ट करेगा, mg साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में mg cos थीटा एक्ट करेगा। ये जो हमें फोर्सेस पता है वो हमने लिख ली। इसके अलावा
कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, इस पर एक स्यूडो लगेगी, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम था, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर है, तो एक एक्सेलरेशन इसकी ऐसे एक्ट करेगी, ये जो स्यूडो फोर्स लगेगी दैट इज़ मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट इज़ ए इंटू 1। तो हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे ऐसे, ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट करेंगे इधर और नीचे और ऊपर, ठीक है। तो इधर इसका ए का कंपोनेंट आ जाएगा, दैट विल बी ए कॉस 53, ए कॉस 53 डिग्री, 1 इंटू ए कॉस 53, मास हो गया ना इसका। तो ये मेरे पास कॉस 53 कितना होता है, कॉस 53 होता है 3/5, तो आ गया 3/5 ए, और एक इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला गया ए का, दैट इज़ 1 इंटू ए इंटू साइन 53, साइन 53 होता है 4/5। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो हम लिख लेते हैं इस पर। तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्सेज हैं दोनों मिला के वो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एन डैश मस्ट बी इक्वल टू, एक तो इसका एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा हो गया 10 इंटू कॉस थीटा कितना था, कॉस 37, तो कॉस 37 इस पर कितना आ गया, कॉस 37 होता है 4/5, प्लस इस पे ये 3/5 ए आ गया, 3/5 ए, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कितना लिखेंगे हम इस पे तीसरी इक्वेशन, तो इस डायरेक्शन में ये जो एम जी साइन थीटा है वो कितना आ जाएगा, एम जी होगा 10, साइन 37 होता है 3/5, दैट कम्स आउट टू बी 6। तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो 6 माइनस ऊपर की तरफ कितना आया 4/5 ए इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना है 1, और एक्सेलरेशन है जो इसकी ब्लॉक की, इसको हम ए नहीं मान सकते, हमें कुछ और मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ऐसे बी, एंड ये जो बी एक्सेलरेशन है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये वेज के हिसाब से हमने मानी है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है बच्चे को आती है, देखिए अगर आप, ये जो ब्लॉक है वो ए से चल रहा है, ठीक है, ये वेज है जो ए से चल रही है, तो ये जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन एक तो नीचे की तरफ होगी, एक ये जो ब्लॉक क्योंकि आगे की तरफ चल रहा है तो इसकी एक एक्सेलरेशन और होगी। बट अगर हम मान लीजिए कि मैं इस ब्लॉक पे बैठ गया, इस वेज पे बैठ गया, तो ये वेज रुक गई तो इसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन है ऐसे, अदरवाइज इसके पास दो एक्सेलरेशन आएंगी। अगर हम ब्लॉक चल रहे ब्लॉक को, इस वेज को देखें सॉरी, तो ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन होगी, एक तो ब्लॉक को ऐसे मूव करना है ये नीचे की तरफ, और क्योंकि ये चल रहा है आगे की तरफ तो इसके पास ये एक एक्सेलरेशन ऐसे होगी, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करना मुश्किल है, इसीलिए हम वेज पे बैठ गए तो इसकी ये वाली जो एक्सेलरेशन है आगे की डायरेक्शन में वो रुक गई, वो नहीं है, तो सिर्फ इसके पास एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जिसको हमने बी माना, तो वो हमने यहाँ पे बी मान लिया। तो तीन इक्वेशंस हैं आपके पास और आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, एन डैश ए बी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में और नीट में, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक ऐसी एडवांस प्रॉब्लम ही, अब तो खैर एडवांस नहीं रहेगी क्योंकि ये पहले आपने किया नहीं था, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है और यहाँ पे 37 डिग्री एंगल है, ये 5 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे हमने 2 kg का एक ब्लॉक रख दिया 2 kg, और इधर फोर्स लगा दी F। तो आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट 2 kg इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 5 kg। तो मतलब कहने का कि अगर आप इसको, मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ आगे की तरफ ऐसे भगाऊंगा तो 2 kg रेस्ट पे रहे, ये फोर्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इन दिस केस 2 kg इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 5 kg। अगर आप 5 kg पे बैठ जाओगे तो आपको 2 kg रेस्ट पे लगेगा। नाउ वी कैन से 2 kg एंड 5 kg हैव सेम acceleration, so F is equals to ma can be applied। अब आप F is equals to ma लगा सकते हो, ठीक है। देखिए ये पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अलग अलग है, इसीलिए ये दो वैरायटी क्वेश्चन की करवाई गई है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इसका 5 to 7 हो गया इनटू एक्सेलरेशन a, दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/7। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। समझ आया होगा आपको, क्योंकि ये 2 kg है जो वो 5 kg के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए, इसीलिए दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी ग्राउंड फ्रेम में। तो हम F इज टू ma लगा सकते हैं, पिछले केस में नहीं लगा सकते क्योंकि 2 kg मूव कर रहा था उस केस में। तो वापस हमें वही करना है, लेट्स सेट ऑन 5 kg। तो आप 5 kg पे बैठ जाइए और इसको देखिए, ये जो 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो 2 kg जो ब्लॉक है वो हमारा कुछ ऐसे आ गया, इसका हॉरिजॉन्टल में इस पे mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 20 इंटू 3/5 दैट इज 12 न्यूटन। इसका इधर एक्ट करेगा mg cos थीटा, दैट कम्स आउट टू बी mg cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ये आ गया। इसके अलावा इस पे एक नॉर्मल एक्शन n डैश एक्ट करेगा, ठीक है। और एक स्यूडो फोर्स कितनी लगेगी, देखिए ये मान लीजिए F फोर्स है तो इसकी एक्सेलरेशन इधर आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, तो F/5 5 kg वाले की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ये जो 5 kg है उसका एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगेगी वो Fp इधर आ जाएगी। मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इज 2 एंड F/5 2/5 F, इधर इस पे स्यूडो फोर्स आ जाएगी। ये गड़बड़ होगी क्योंकि ये एक साथ चलेंगे ना, तो यहाँ पे 5 नहीं 7 आना चाहिए, ठीक है। ये गलती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही हैं। लास्ट वाले केस में यही तो दिक्कत थी कि ये अलग चल रहा था और ये अलग चल रहा था। अब इस केस में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो F/7, तो यहाँ पे 5/7 आना चाहिए, 2 5/7 आ जाएगा, 2 F/7। तो ये आ गया। अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2F/7 इंटू sin 37, ठीक है। ये मेरे पास इस डायरेक्शन में इसका कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, 2/7 F इंटू कॉस 53 डिग्री। तो कॉस 53 एंड यहाँ पे साइन 53 डिग्री, साइन 53 होता है 4/5 इंटू 2F/7, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 इंटू 2F/7, ठीक है। अब देखिए ये मूव नहीं कर रहा, ना तो हॉरिजॉन्टल में ना तो वर्टिकल में। इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर होनी चाहिए। तो हम इस पे इक्वेशंस लिखेंगे। पहली इक्वेशन तो हमने ये लिख दी थी, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे दैट इज ये कितना हो गया, 3 2 6 F/35। तो मतलब कहने का दैट इज 6 F/35 प्लस इसका एक mg जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 16 इज इक्वल टू n डैश। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन इस डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 4 2 8 F/35 मस्ट बी इक्वल्स टू 12, दैट इज 12। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। तो आप इस तरह से ये n डैश F सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो ताकि ये ब्लॉक मूव ना करें, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको थोड़े से अच्छे लेवल पे करवाए थे
तो कल 2-4 क्वेश्चन और हम अच्छे लेवल पे करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जो वो फ्रिक्शन हम करेंगे उसके बाद। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। ये थोड़े से कह लीजिए कि एडवांस थे क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू।